गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण देवांगन आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण देवांगन एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लाए हैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि पिछले 2-3 महीने के हैं महत्वपूर्ण सार संग्रह। जी हाँ, आगामी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप नेक्स्ट देखते हैं। पहला हमारा कंटेंट है समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। देख लेते हैं 2021-2022 में धान खरीदी की तिथि है दोस्तों 1 दिसंबर से 7 फरवरी तक था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 1 दिसंबर से 7 फरवरी तक हमारा धान खरीदी चला है दोस्तों। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आप। कुल पंजीकृत कृषक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 24.6 लाख, और हमारी धान खरीदी का भी लक्ष्य था 105 लाख टन, और कुल खरीदी लगभग हुई है दोस्तों 97.9 लाख मीट्रिक टन। चलिए समर्थन मूल्य देख लेते हैं धान का समर्थन मूल्य था 1940 रुपये सामान्य धान का दोस्तों, और धान ग्रेड ए का 1960 रुपये। अब देख लेते हैं कुल धान उपार्जन के केंद्र, ये 2484 है दोस्तों। जी हाँ, अभी 24 से 84 धान उपार्जन केंद्र है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक धान खरीदी जिला कहाँ है दोस्तों? राजनांदगांव, जांजगीर चांपा एवं महासमुंद। जी हाँ, राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा धान की खरीदी हुई, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद महासमुंद तीसरे में है। चलिए न्यूनतम धान खरीदी कहाँ हुई दोस्तों? दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं सुकमा। दंतेवाड़ा में सबसे न्यूनतम धान खरीदी हुई दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी खरीदी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार का नया समर्थन मूल्य है दोस्तों कोदो, कुटकी एवं रागी में। जी हाँ, कब से चला? 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2022 तक। जी हाँ, एक सा डेट याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक चला है दोस्तों। चलिए कोदो कुटकी का मूल्य देख लेते हैं। कोदो कुटकी का मूल्य है दोस्तों 3000 रुपये, एवं रागी का समर्थन मूल्य है 3377 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी 2022 में, इसका तिथि था दोस्तों 1 दिसंबर से 31 मई तक अभी चलेगा दोस्तों, अभी भी चल रहा है, रनिंग में है। इसका प्रति एकड़ मक्का कितना खरीदा जाएगा? 10 क्विंटल। यहाँ धान का कितना खरीदा जाता है? धान का लगभग 15 क्विंटल। और मक्का का समर्थन मूल्य कितना है? 1870 रुपये लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा। जी हाँ, राहुल गांधी का भी आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में लगभग फरवरी में। देख लेते हैं आप। नया रायपुर में इन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया दोस्तों फरवरी में, 3 फरवरी के लगभग। इसको देख लेते हैं आप। नया रायपुर में सेवाग्राम का राहुल गांधी ने किया शिलान्यास। जी हाँ, नया रायपुर में सेवाग्राम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ कहाँ पर किया जा रहा है? खपरी, जो कि नया रायपुर में पड़ता है। एरिया लगभग 175 एकड़ रहेगा। जी हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना। जी हाँ, इसका प्रारंभ कब किया गया? इसी डेट में किया गया 3 फरवरी 2022 को। इसमें सहायता राशि दी जानी है दोस्तों 6000 रुपये, और जो कि आगामी वर्ष से इसमें 7000 रुपये का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, पहले 6000 था, अब 7000 हो जाएगा। इसमें कुल हितग्राही लगभग 3.55 लाख है दोस्तों। जी हाँ, तो पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ अमर ज्योति जवान की आधारशिला। जी हाँ, कहाँ रखी गई? माना रायपुर में। इसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इतने ही याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ, ये भी 3 फरवरी 2022 को किया गया दोस्तों। जी हाँ, राहुल गांधी के द्वारा ही इसका संचालन किया गया खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। इसकी कुल क्लब संख्या कितनी होगी? 13,269। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसमें मितान क्लब का गठन किया गया है दोस्तों। जी हाँ, मितान क्लब के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक मितान क्लब में लगभग 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। जी हाँ, इसमें 1/3 लगभग महिला को शामिल करना होगा। इसमें तिमाही 25,000 दिया जाएगा दोस्तों, और वार्षिक लगभग 1000। जी हाँ, तिमाही में दिया जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं हमारा। 4 नवीन अनुविभाग एवं 23 तहसीलों का शुभारंभ किया गया है अभी 31 मार्च 2022 को। किसके द्वारा दोस्तों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें 4 अनुविभाग इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से है देख लेते हैं आप। मरवाही में गौरेला पेंड्रा, कौन सी जिला में आता है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तोकापाल किस में आता है? तो जगदलपुर जिला। भैया थान किस में आता है? सूरजपुर जिला में आता है। और मैनपुर किस में आता है दोस्तों? गरियाबंद। जी हाँ दोस्तों,
आपको अनुविभाग याद रखना है। चलिए तहसील कितना हुआ है दोस्तों, तहसील है लगभग 23 तहसील का शुभारंभ किया गया। 23 तहसील की इसमें लिस्ट नहीं दोस्तों, ये मैं बाद में डाल दूँगा यूट्यूब चैनल में अपने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लगभग अनुविभाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 नवीन अनुविभाग हुआ है। 96 पहले था, अब 4 प्लस करके 100 अनुविभाग हो जाएंगे टोटल। 23 तहसील अभी नया शुभारंभ हुआ है। लगभग एक तहसील 202 तहसील छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमिक सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को गोल्डन अवार्ड दिया गया। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को भी फिलहाल अभी रिसेंटली गोल्डन अवार्ड दिया गया है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम्स के लिए, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022। जी हाँ, किसको दिया गया था दोस्तों, आस्था संगठन के स्व सहायता समूह जो कि सोनी सरार राजनांदगांव में पड़ता है दोस्तों, इसको दिया गया। कब दिया गया, 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च 2022 को क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जी हाँ, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया दोस्तों, जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। यहाँ जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए छत्तीसगढ़ ने इसमें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वीरता पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। तो कब दिया गया, 26 जनवरी को लगभग दिया गया। 2021 हेतु किसको दिया गया देख लेते हैं। अमन ज्योति जहीरे, ये कोरबा के हैं, और शौर्य प्रताप चंद्राकर जो कि धमतरी जिले के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी। जी हाँ, सीएम बघेल जी को कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए दोस्तों 2021 में, इसको देख लेते हैं। 2 पुरस्कार है इसमें। महात्मा फुले समता पुरस्कार 2021 लिए दिया गया, कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाने हेतु दोस्तों। जी हाँ, दूसरा क्या है, बीप मंडल सामाजिक न्याय रत्न पुरस्कार, ये दिया गया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, लोगों के हितों के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 जो कहाँ हुआ, आउटडोर स्टेडियम रायपुर में चला दोस्तों। 5 से 6 मार्च 2 दिवसीय था। ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। जी हाँ, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, सैयद मोदी टूर्नामेंट 2022। जी हाँ, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है दोस्तों। कहाँ किया गया, लखनऊ में। जी हाँ, इसमें विजेता कहाँ रहे दोस्तों, रायपुर के ईशान भटनागर एवं गोवा के तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने मिश्रित युगल में विजेता रही। जी हाँ, इसमें गोवा के तनिषा क्रिस्टो एवं रायपुर के ईशान भटनागर, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71 जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 कहाँ है हुआ दोस्तों, इंदौर में। छत्तीसगढ़ महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है दोस्तों। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। IPL 2022 में छत्तीसगढ़ के 5 क्रिकेटर नीलामी में शामिल थे दोस्तों। जी हाँ, कितने क्रिकेटर शामिल थे इसको पूछा जा सकता है, 5 क्रिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। जी हाँ, इसमें कौन रहा है दोस्तों, ईश्वरी निषाद जो कि महासमुंद के हैं, दृष्टिबाधित धावक है दोस्तों। इसने यहाँ रजत पदक जीता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। जी इन पर कुछ लिस्ट है, देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हॉकी के लिए कहाँ है दोस्तों, जसपुर एवं राजनांदगांव। जी हाँ, जसपुर एवं राजनांदगांव में हॉकी के लिए खेलो इंडिया सेंटर बनेगा। तीरंदाजी के लिए कहाँ है दोस्तों, बिलासपुर एवं बीजापुर में। वॉलीबॉल के लिए गरियाबंद में। फुटबॉल के लिए सरगुजा में। मलखम्ब के लिए नारायणपुर में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देख लेते हैं नेक्स्ट आप, शहीद गुंडाढोर तीरंदाजी अकादमी कहाँ निर्माण किया गया इसका, जगदलपुर में। जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा है अभी इसका उद्घाटन किया गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल। जी हाँ, देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ ग्रीन काउंसिल है दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है, श्री भूपेश बघेल। इसके उपाध्यक्ष हैं दोस्तों श्री रविंद्र चौबे जी जो कि अभी कृषि मंत्री हैं, और इसके सदस्य हैं दोस्तों मोहम्मद अकबर जो कि वन मंत्री हैं अभी। जी हाँ, इसमें श्री प्रदीप शर्मा जो कि CM के हमारे सलाहकार हैं, ये भी इसके सदस्य रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। गोधन न्याय मिशन। जी हाँ दोस्तों, गोधन न्याय योजना के आगामी मतलब उसको मजबूत करने के लिए गोधन न्याय मिशन का ये लॉन्च किया गया। इसके अध्यक्ष रहेंगे हमारे श्री रविंद्र चौबे जी जो कि कृषि मंत्री हैं। ये इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे दोस्तों श्री प्रदीप शर्मा जी। चलिए हो गया दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे दोस्तों, हमारे CM भूपेश बघेल जी।
इसके उपाध्यक्ष रहेंगे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का इसमें अभी आयोजन किया गया दोस्तों। इसको नया योजना लॉन्च किया गया। इसमें टारगेट रहेगा कि इसमें 15 लाख नवीन रोजगार सृजन करना है। यह इसकी संरचना में रहेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें अध्यक्ष रहेंगे हमारे श्री भूपेश बघेल। इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे श्री अमिताभ जैन। इसके CEO रहेंगे श्री आलोक शुक्ला जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों श्री उमेश पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल इसमें लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना, जी इसका प्रारंभ कब किया गया? 8 मार्च 2022 को। जी हाँ, किसके द्वारा? श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी दोस्तों? 5,000 रुपये। जी हाँ। इसमें प्रावधान क्या है दोस्तों? इसमें मेन प्रावधान ही आपको याद रखना है। द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राही को 5,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, द्वितीय पुत्री के जन्म पर आपको 5,000 दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? महिला हितग्राही को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भगिनी प्रसूति सहायता योजना, जी हाँ दोस्तों, भगिनी प्रसूति सहायता राशि अभी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 अभी करने की घोषणा की गई राज्य सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जी हाँ, इसकी अधिसूचना लगभग 29 जनवरी को अभी जारी की गई थी। इसका शुभारंभ किया गया 1 मार्च 2022 को। कहाँ किया गया? पाटन दुर्ग में। इसमें विशेष क्या रहेगा दोस्तों? श्रमिकों की पुत्रियों को मिलेंगी 20,000 की आर्थिक सहायता। जी हाँ, इस योजना में यही है खास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सी-मार्ट क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ये विभिन्न उत्पादों की एक छत के नीचे विक्रय की सुविधा प्रदान करेगा। जी हाँ, मॉल टाइप से रहेगा दोस्तों। एक छत के नीचे विक्रय इसमें सामान को इसमें किया जाएगा, विभिन्न उत्पादों की। चलिए इसका शुभारंभ कब किया गया? 22 मार्च 2022 को। यह उद्घाटन श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। चलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा इसको। चलिए कुछ ऑनलाइन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। जी हाँ, आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल कहाँ खोला गया दोस्तों? जी हाँ, खोला गया मायाराम सूरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यह रायपुर में पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जी हमें नागरी दुबराज को, जो कि चावल की किस्म है, तो इसको GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 को क्या किया गया दोस्तों? गोधा न्याय की झांकी इसमें प्रस्तुत की गई छत्तीसगढ़ से, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़ के द्वारा मतलब ये किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, इसका नाम बदलकर अभी झाड़ा सिरहा रखा गया दोस्तों। जी हाँ, क्या रखा गया? झाड़ा सिरहा। राज्य पुलिस अकादमी ये कहाँ है दोस्तों? अभी इसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया दोस्तों। जी हाँ, अभी इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 26वां मोहर्रम देव महोत्सव 30 से 31 मार्च तक चला दोस्तों, 2 दिवसीय रहा। ये 26वां आपको याद रखना है दोस्तों। ये लगभग 1995 में शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मेन पार्ट महोत्सव 2022, जी हाँ, अभी 11 से 13 मार्च तक ये चला दोस्तों, 3 दिवसीय था। इसमें नया ये था कि 2 कुश्ती प्रतियोगिता का इसमें प्रारंभ किया गया दोस्तों। जी हाँ, मेन पार्ट महोत्सव लगभग 2012 में शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये लगभग अभी 10वां ये महोत्सव था, याद रखना है आपको। चलिए देख लेते हैं। चित्रकूट महोत्सव 2022, ये 1 से 3 मार्च तक चला दोस्तों, ये 3 दिवसीय था ये भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। महिला मड़ी का आयोजन किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया? रायपुर में। जी हाँ, 5 से 8 मार्च तक 3 दिवसीय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 113वां अखिल भारतीय रामनवमी बड़े भजन का मेला, जी हाँ दोस्तों, ये 14 जनवरी 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मोहतरा जांजगीर चांपा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव 2022 कब से कब तक किया गया? 12 से 14 जनवरी तक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 20वां अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन कहाँ किया गया? रायपुर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मुंगेली, जी हाँ, मुंगेली में भी नक्सल प्रभावित जिला में शामिल हो गया दोस्तों। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जसपुर में भी बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। जी, बस्तर में ही पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की गई है। हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र, जी हाँ, दुर्गा के अभी कोड़िया में इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का द्वितीय जंगल सफारी कहाँ अभी किया जाएगा दोस्तों? कबीरधाम, जी हाँ, कबीरधाम जिला में छत्तीसगढ़ का द्वितीय जंगल सफारी का अभी निर्माण किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लामनी पार्क कहाँ है दोस्तों? जगदलपुर में।
खैरागढ़ में क्या अभी खोज की गई दोस्तों? सफ़ेद गिद्ध की। जी हाँ, अभी सफ़ेद गिद्ध की अभी खोज की गई। कहाँ? खैरागढ़। देख लेते हैं नेक्स्ट। मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? कोंडा गाँव में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जगदलपुर क्या है दोस्तों? राज्य का पहला सीवेज प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जी हाँ, राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी कहाँ बना है? जगदलपुर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोठान अभी कहाँ बनाया गया दोस्तों? जी हाँ, वृंदावन, जो कि राजनांदगांव में है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गणेश मिश्र अभी नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं दोस्तों। किसके लिए? यूक्रेन से छत्तीसगढ़ वासियों को लाने के लिए। जी हाँ, अभी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था दोस्तों, अभी भी चल रहा है। उसको लाने के लिए भी गणेश मिश्र जी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 2004 से लागू एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना भी लागू की गई दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह भी लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गन्ना के एफआरपी दोस्तों 355 रुपये प्रति क्विंटल अभी रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा भी वर्तमान में दोस्तों 65 वनोपजों की अभी खरीदी की जा रही है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस कहाँ किया गया दोस्तों? दुर्ग में। ककुन बैंक रेशम परियोजना कहाँ भी की गई दोस्तों? जगदलपुर में। प्रदेश में स्थापित गौठानों को भी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ किया? अभी रायपुर में किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनरेगा मजदूरी दर भी 204 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया गया दोस्तों, जो कि पहले 193 था, तो इसको 11 रुपये के लगभग वृद्धि हुई है। जी हाँ, देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत माता वाहिनी ये क्या है दोस्तों? ये शराबबंदी नशा मुक्त अभियान है। जी हाँ, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एडेस्मेटा नक्सली जांच आयोग। जी हाँ, न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल की अध्यक्षता में होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 में रिसेंटली अभी दिया गया दोस्तों। ये दिया गया अपोजिशन पार्टी की तरफ से अजय चंद्राकर जी को, जो कि कुरूद के विधायक हैं दोस्तों, इसको दिया गया। और रूलर्स पार्टी की तरफ से भी संतराम नेताम को दिया गया, जो केस काल के हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल अभी छत्तीसगढ़ में कितना तहसील हो गया दोस्तों? 202, और कुल अनुविभाग 100 लगभग। चलिए कुछ बजट के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। बजट कब पेश किया गया दोस्तों? 9 मार्च को। किसके द्वारा? श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। जी हाँ, इसमें गोबर से निम्रित ब्रीफ केस के साथ दस्तावेज लेकर विधानसभा पहुंचे थे सीएम। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? गोमय वस्ते लक्ष्मी। जी हाँ, गोबर में ही लक्ष्मी का वास होता है, या इसमें ऐसे लिखा गया था ब्रीफ केस में। बजट सत्र दोस्तों 7 मार्च से 25 मार्च तक चला। जी हाँ, लेकिन बीच में इसके 22 मार्च को इसके सत्र अवसान कर दिया गया। चलिए, प्रदेश का 22वां बजट था। इसमें बजट का आकार लगभग 1,04,000 करोड़ था दोस्तों। चलिए इसमें विभागवार बजट को देख लेते हैं। यह सर्वाधिक व्यय किया गया अभी स्कूल शिक्षा की तरफ से, इसमें 16,522 करोड़ का इसमें रिसेंटली इसमें प्रस्ताव रखा गया है। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना है दोस्तों? 11.54% की वृद्धि हुई दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 3.88%, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44%, सेवा क्षेत्र में 8.54%। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं दोस्तों। 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति आय भी निर्धारित की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पे 2022-23 के लिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।